जयसिंहपुरा खोड़ स्थित गोमती विहार विस्तार कॉलोनी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। खसरा नंबर 8502/9336 की भूमि पर विकसित इस कॉलोनी को लेकर याचिकाकर्ता महेश चंद्र शर्मा और उनके अधिवक्ता हेमंत विजय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुका है, जिससे पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है। याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि कॉलोनी का एक हिस्सा प्राकृतिक नाले और जल बहाव क्षेत्र में विकसित किया गया है। अधिवक्ता हेमंत विजय का दावा है कि संबंधित भूमि ग्रीन जोन की श्रेणी में आती है, जहां बिना आवश्यक स्वीकृतियों, भू उपयोग परिवर्तन और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती और इसके बावजूद कथित रूप से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अशोक शर्मा गुरवाडी, राजीव कुमार जैन और आसिफ कुरैशी के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था राजस्व नियमों की अनदेखी कर भूमि का समतलीकरण किया जा रहा है तथा निर्माण गतिविधियों को और बढ़ावा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका दावा है कि यदि वास्तव में नाले और बहाव क्षेत्र पर निर्माण हुआ है तो भविष्य में भारी बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ और जनहानि जैसी गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित खसरों के राजस्व रिकॉर्ड सार्वजनिक करने तथा ये स्पष्ट करने की मांग की है कि कॉलोनी का विकास सभी वैधानिक स्वीकृतियों और जेडीए नियमों के अनुरूप हुआ है या नहीं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि भूमि बहाव क्षेत्र या ग्रीन जोन में आती है तो संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की है। एनजीटी में मामला पहुंचने के बाद अब प्रशासन, जेडीए और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूरे प्रकरण में शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की निगाहें एनजीटी और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। उपरोक्त सभी आरोप याचिकाकर्ता महेश चंद्र शर्मा, उनके अधिवक्ता हेमंत विजय और स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं। मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।